नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल प्राउड बुक में आपका स्वागत है। और लास्ट कराटे चैप्टर के चैप्टर वन में हमने देखा कि जस्ट मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया था और एक गेट रिक्वेस्ट रन भी करके दिखाई थी। जल्दी से एक बार वो देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा जो हमने पहले चैप्टर में देखा था वो ये वाला हमने किया था, बेसिक। ठीक है। और एक और चीज़ हमारी बची थी लास्ट टाइम में, जो कि सिस्टम नहीं दिखा रहा था उस टाइम। तो हम यहाँ चलते हैं एक्लिप्स मार्केट प्लेस में और देखते हैं क्या क्या मैंने इसमें इंस्टॉल कर रखे हैं प्लगइन। तो इसमें मैंने कुछ नहीं, दो प्लगइन की यूज़ की। एक तो कुकुम्बर एक्लिप्स प्लगइन। ये प्लगइन आपको चाहिए ताकि आपकी फीचर फाइल्स थोड़ी सी आपको अच्छे तरीके से दिख जाए। और दूसरा आपको चाहिए JSDT, या इसके अलावा कोई और भी प्लगइन कर सकते हैं। एक्लिप्स ने ये रिकमेंड किया था तो मैंने इंस्टॉल किया। ये आपको चाहिए जावास्क्रिप्ट फाइल के लिए। यहाँ पे कराटे, आप देखोगे कराटे config.js है। इसको थोड़ा सा अच्छे से रीड करने के लिए वी नीड दिस प्लगइन। ठीक है। तो बस दो प्लगइन चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ और नहीं चाहिए। तो इस क्लास को हम दोबारा से एक बार रन कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारा क्या पर्पज़ है कि ये API है, इसको हम एक बार पोस्टमैन में भी देख लेते हैं। लेट्स से ये हमारा URL है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट इन API/users। ये हमने गेट यहाँ पे यूज़ किया है, गेट। और हम इसको हिट करते हैं पोस्टमैन से। और आप देखोगे यहाँ पे 200 रिस्पॉन्स आता है, पेज वन आता है और ये इसका रिजल्ट आता है। और हमें ये वेरीफाई करना है कि जो आ रहा है वो सही है या नहीं। ठीक है, दिस इज, ये होती है हमारी API टेस्टिंग। अब सेम चीज़ हम इससे करेंगे कराटे से। तो इसमें हमने क्या किया, गिवन URL, ये हमने यहाँ URL दे दिया, मेथड यहाँ गेट दिया, और हम वेरीफाई करेंगे स्टेटस 200। तो स्टेटस कहाँ था, ये 200 आता है। तो बस हमें ये वेरीफाई करना है कि सक्सेसफुली सर्वर हमें रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। और सेकंड केस में भी हमने क्या किया था कि ये वाला हिट किया था हमने, ये URL, और हमने देखा था 200 आ रहे हैं। नहीं तो इसको हम पोस्टमैन से भी चेक कर लेते हैं। ये हमारा API है, गेट, हमने यहाँ गेट चूज़ किया है और इसको सेंड करते हैं। और यहाँ आ रहा है 200, पेज नंबर 2 आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पेज 2 था इसलिए 2 आ गया। 3 करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। और ये ID लास्ट टाइम 1 to 6 था, तो अब ये 7 to आपका 11 रहेगा। ठीक है, तो 6 के ID में ये इंक्रीज हो रहा है पेजेस। ये हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इनिशियली हमने लास्ट टाइम देखा था सिंपल, हमने स्टेटस 200 देखा था। अब हम नेक्स्ट एडवांस चीज़ देखेंगे। इसको जल्दी से क्विकली रन कर लेते हैं। रन एज कुकुम्बर फीचर। और यहाँ ये रिपोर्ट जनरेट हो गई है, कराटे समरी डॉट एच टी एम एल। कराटे समरी डॉट एच टी एम एल अभी कहाँ मिलेगी, टारगेट के अंदर, कराटे रिपोर्ट्स के अंदर टारगेट समरी डॉट एच टी एम एल। इसको आप ओपन विद वेब ब्राउज़र करते हैं तो ये आपका ये आ गया। ठीक है, तो इसको URL को कॉपी कर लेते हैं और हम इसको यहाँ पे डाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारी रिपोर्ट आ गई है यहाँ पे। ठीक है, ये अब आप देखोगे दोनों के दोनों फीचर्स रन हो गए सक्सेसफुली। अब सिमिलर हम थोड़ा सा एक नेक्स्ट क्लास में चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। अच्छा, अब इसमें इस चैप्टर में क्या है, ये भी अगेन बेसिक का ही पार्ट है। पैरामीटर्स एंड पाथ पैरामीटर्स हमें कैसे देने हैं, ये और बैकग्राउंड इसमें मैंने बताया है। पिछले केस में देखिएगा था कि बैकग्राउंड में कुछ था नहीं। ठीक है, अभी हम बैकग्राउंड डालते हैं। बैकग्राउंड एक कुकुम्बर का फीचर है, जिसका क्या मतलब होता है कि हर सिनेरियो से पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी होगी। तो बेसिकली अब आप देखो कि पहले केस में हमने क्या किया था, गिवन URL हमने डायरेक्ट यहाँ पे पूरा URL दे दिया था। बट अगर आप ध्यान दोगे, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में काम करोगे तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ URL होते हैं। जैसे ये तो प्रोडक्शन का URL हो गया। आपके कुछ इंटरनल टूल्स और उन सब का क्या होगा, QA डॉट ये करके या QA1 करके, ऐसे ये आपके इंटरनल रिक्वायरमेंट होते हैं। इंटरनल आपके डोमेन्स होते हैं जिस पे आप टेस्टिंग करते हो, और सेम फिर अलग अलग हर इन्वायरमेंट पे चेक होता है। ठीक है, तो ये हमें हर बार हार्ड कोड नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, वो सब हम देखेंगे कैसे ग्लोबल वेरिएबल से इसको रिप्लेस करना है। बट फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम ऊपर डाल देते हैं बैकग्राउंड में। ठीक है, क्योंकि ये लाइन रिपीट हो रही है हमारी, ये डुप्लीकेट लाइन है काइंड ऑफ। तो जितना भी डुप्लीकेट कोड है जो कि हर सिनेरियो में आपको लगेगा ही लगेगा, वो आप डाल देंगे बैकग्राउंड में। तो बैकग्राउंड जब भी ये सिनेरियो रन होगा, इससे पहले बैकग्राउंड एग्जीक्यूट होगा। और जब भी ये सेकंड सिनेरियो आपका रन होगा, सेकंड वाला, सेकंड सिनेरियो से पहले भी आपका बैकग्राउंड रन होगा। ठीक है, तो इसलिए जितना भी आपका कॉमन कोड है वो आप बैकग्राउंड में डाल दीजिए, सिंपल। ठीक है।
चलिए, तो क्या कहते हैं, ये हमने बैकग्राउंड में डाल दिया। ये आपका आपका स्टार्टिंग का पार्ट है एपीआई का, जो कि हमेशा फिक्स रहेगा। और आपने क्या किया, पाथ, यहाँ पे आपने दे दिया पाथ यूजर्स। तो इससे क्या हो गया कि जितना भी ये पाथ है ये इसके आगे अपेंड कर देगा यूजर्स। ये इसका पर्पस होता है पाथ का। तो दिस इज अ पाथ पैरामीटर। पाथ पैरामीटर क्या होता है, स्लैश एपीआई स्लैश पाथ। तो ये जो पैरामीटर होता है इसको बोलते हैं पाथ पैरामीटर। इसको पहले हम रन करने से पहले हम एपीआई में क्या कहते हैं, पोस्टमैन में रन करके देख लेते हैं। तो पोस्टमैन में क्या है, ये आ गया, और स्लैश पाथ। ठीक है, ये वाला यूआरएल हम यहाँ पे हिट करना, सॉरी, स्लैश यूजर्स है। तो यहाँ पाथ नहीं आएगा, यहाँ आएगा यूजर्स। ठीक है, ये यूआरएल हम हिट कर रहे हैं, सेंड करते हैं, और 200 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमें वेरीफाई करना है। और ये पार्ट हमने दे दिया बैकग्राउंड में इतना, और हमारे सिनेरियो में हमने सिर्फ पाथ दिया। ठीक है, चलिए, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे। और सेकंड सिनेरियो में हमने क्या किया है, इसको हम रन करते हैं। ये भी देख लेते हैं साथ के साथ, फिर दोनों को एक साथ एनालिसिस करेंगे। अच्छा, इसमें क्या किया है, पैरामीटर। तो हमने बेसिकली इसको इसका हमें पाथ, ठीक है, इसका पाथ हमने यहाँ पे ले लिया यूजर्स स्लैश यूजर्स, और साथ के साथ हमने क्या दे दिया है, ये आइडली इसको हम क्या करते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हटा के हम यहाँ इसके नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे, और इसको भी हम इसके यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो पहले हम इसको कमेंट करके ऐसे। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड सिनेरियो में क्या है कि ये हमारा यूआरएल है जो हमें यहाँ से मिल रहा है बैकग्राउंड से, स्लैश एपीआई तक हमें बैकग्राउंड बना के देगा। और उसके बाद हमने क्या किया है, पाथ पैरामीटर डाला, जो हमने स्टार्टिंग में भी डाला था फर्स्ट सिनेरियो में, स्लैश यूजर्स। तो हमने इसमें पाथ पैरामीटर डाला स्लैश यूजर्स। तो अभी तक मैंने यहाँ तक का यूआरएल बना लिया है, इतना यूआरएल मैंने बना लिया अभी तक। अब मुझे इसमें क्वेरी पैरामीटर भी डालना है। क्वेरी पैरामीटर क्या होता है, क्वेरी पैरामीटर हमेशा आपको क्वेश्चन मार्क के बाद मिलेगा। तो बेसिकली जब तक स्लैश यूजर्स है इसको हम पाथ पैरामीटर बोलेंगे, और क्वेश्चन मार्क के बाद का जो भी पार्ट है उसको हम क्वेरी पैरामीटर बोलेंगे। क्वेरी पैरामीटर्स को इसलिए बोलते हैं बिकॉज हम क्वेरी कर रहे हैं कि यहाँ तक का रिसोर्स हमें सारे के सारे यूजर्स ये यूआरएल हमें ला के दे देगा, बट उसके बाद मुझे चाहिए, मैं क्वेरी कर रहा हूँ उस रिजल्ट सेट में, मैं क्वेरी कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ पेज नंबर 2 ही चाहिए, मुझे सारे पेजेस या सारे यूजर्स नहीं चाहिए, इसलिए इनको क्वेरी पैरामीटर बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेरी पैरामीटर में क्या है, हमने पैरामीटर यहाँ पे लिखा, गिवन पैरामीटर पेज इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे हमने की दिया और उसकी वैल्यू दी, तो ये अपेंड हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो यूआरएल आपका ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है, और इसका एक दूसरा तरीका भी है, आप ये भी लिख सकते हैं, हम दोनों एक एक करके रन देखेंगे कि गिवन पैरामीटर, और ये करली ब्रेसेस में जेसन के जैसे हमने की वैल्यू ऐसे भी दे दिया। तो आप कैसे भी दे सकते हो, अगर सिंगल है तो आप ऐसे दे दो, अगर मल्टीपल क्वेरी पैरामीटर तो हम यहाँ कॉमा सेपरेटेड करके भी दे सकते हैं, कॉमा नेक्स्ट की इक्वल कोलन नेक्स्ट वैल्यू। तो ये इसका बेनिफिट है करली ब्रेसेस का। ठीक है, चलिए इन दोनों को फिलहाल इसके साथ हम रन करके देखते हैं। और ये हमने इसमें देख लिया था पेज इज इक्वल टू 2। ठीक है, अभी नहीं देखा, इसमें लगा के देख लेते हैं क्या आता है। क्वेरी पैरामीटर लगा के देख लेते हैं। तो हम इसका इतना सा पार्ट क्वेरी पैरामीटर भी लगा देते हैं यहाँ पे। अभी पेज 1 है, आप देखेंगे ऑल यूजर्स में स्टैंडर्ड आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट पेज 1 लेता है, लेकिन हमने 2 स्पेसिफिक है तो पेज 2 कर देगा क्वेरी। तो हम यहाँ क्वेरी कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप 5 कर देंगे, तो अगर 5 एग्जिस्ट करता होगा इस वेबसाइट में, ठीक है, 5 एग्जिस्ट करता है, बट उसमें डेटा नहीं है, बट ठीक है, एटलीस्ट पेज एग्जिस्ट करता है, तो रिजल्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसको हम रन करते हैं, राइट क्लिक करके, रन एज कुकुम्बर फीचर। ओके, तो ये हमारा रन हो गया। सेम अगेन कराटे समरी डॉट कराटे समरी डॉट एच टी एम एल में हमारा रिजल्ट गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, अगर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ए वन डॉट बेसिक्स वन डॉट एच टी एम एल है। ठीक है, इसको चलिए ए वन डॉट बेसिक्स क्लास नाम डाल के देखते हैं, ए टू बेसिक टू। ठीक है, नहीं तो वहाँ टारगेट में अगर नहीं खुला तो टारगेट में जाके हम दोबारा से उस यूआरएल को ओपन कर लेंगे।
ठीक है, ये खुल गया यहाँ पे A2 बेसिक्स टू, क्योंकि पाथ आपका सेम ही है टारगेट का। ये हो गया, तो दोनों के दोनों टेस्ट केस पास हो गए। यहाँ देखेंगे आप सिनेरियो के काउंट होंगे, 2 सिनेरियो पास, 0 फेल्ड। अब इसमें हम देख लेते हैं पहला केस क्या था। ये आपका बैकग्राउंड था स्लैश एपीआई तक, गिवन पाथ यूजर्स दिया। अब गेट में देखते हैं क्या पाथ आया, तो देखेंगे आप यहाँ पे गेट में क्लियरली दिखा रहा है कि ये आपका बैकग्राउंड से पाथ आया स्लैश यूजर्स। तो अल्टीमेटली हमने ये वाला हिट किया है गेट कंप्लीट स्लैश यूजर के साथ, और इसका आप रिस्पॉन्स देखेंगे यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है कि 200 आया, और हमने इसमें असर्शन भी 200 पे लगाया था कि देन स्टेटस 200, इसलिए पास हो गया। अच्छा, अब इसका देखते हैं। बैकग्राउंड से आपको ये स्लैश एपीआई तक का यूआरएल आपको मिल गया बैकग्राउंड से। फिर आपने पाथ लगाया यूजर्स, फिर आपने क्वेरी पैरामीटर लगाया पेज इज इक्वल टू 2। अब देखते हैं पाथ हमने क्या हिट किया एग्जैक्टली, एग्जैक्टली एंड पॉइंट क्या हिट किया। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि गेट से लेके यहाँ तक तो हमारा बैकग्राउंड से आ गया था। उसके बाद स्लैश यूजर्स लगा किसकी वजह से, गिवन पाथ यूजर्स की वजह से, यहाँ यूजर्स लग गया। और गिवन पाथ पेज इज इक्वल टू 2, इसकी वजह से हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये लग गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा यूआरएल ये बन गया पाथ एंड क्वेरी पैरामीटर लगा के, और फाइनली हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे 200 मिला। आगे चल के देखेंगे हमें कि इनमें हम इन सबको वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, सारी की सारी चीज़ें हम वेरीफाई करेंगे अपकमिंग चैप्टर्स में। बट फिलहाल के लिए मैं बिल्कुल स्लो जा रहा हूँ, ताकि अगर आपको आइडिया नहीं है एपीआई टेस्टिंग का भी, तो हम बहुत ही स्लो स्पीड से सबको समझ में है बढ़िया तरीके से। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आप देखेंगे कि गेट का पाथ ये है, तो इसको दूसरे तरीके से भी सेम यूआरएल हम कैसे जनरेट कर सकते हैं वो देखेंगे। इसके साथ ये चल गया है, अब इसको हम कमेंट कर देते हैं, और अब इसके साथ चलते हैं। ठीक है, तो गिवन पैरामीटर्स कर्ली ब्रेसेस में ये देता हूँ। अगर आपको चेक ही करना है तो हम अपनी तरफ से रैंडम कुछ डाल देते हैं, K2 कोलन V2। ठीक है, ये इवन तो एग्जिस्ट नहीं करता होगा, देखते हैं क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं। वैसे हम एक्सपेरिमेंट यहाँ भी कर सकते हैं आपका, पहले यहाँ से रन करके देखते हैं, लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। फिर पोस्टमैन भी हम हिट एंड ट्रायल करके देख लेंगे। इवन तो ये मैंने रैंडम वैल्यू डाली है, लेट्स से ये वेबसाइट कैसे रिस्पॉन्स करती है इसका। इसको रिफ्रेश करते हैं अगेन, और ये पास हो गया है लकीली। देखते हैं इसने हिट किया हमारा। ठीक है, आप देखो कि यहाँ पे एंड K2 V2 अपेंड हो गया है यहाँ पे। ठीक है, क्वेरी पिन आप किसी भी उस सीक्वेंस में डाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, ये अगेन 200 दे रहा है। तो आपका ये सारा का सारा पार्ट हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ डाल देते हैं, और हम इसको पोस्टमैन से भी वेरीफाई करके देख लेते हैं कि यही रिस्पॉन्स आता है। देखा आप, पोस्टमैन में एक बेनिफिट क्या, आपने यहाँ डाला तो यहाँ डल जाता है, और आप यहाँ डालोगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये 200 ही आ रहा है। ठीक है, तो कराटे ने बिल्कुल सही रिस्पॉन्स दिया। आप यहाँ देखेंगे, अगर मैं पोस्टमैन में जाके कुछ नया K3 और V3 डालता हूँ, सी K3 डालते ही यहाँ पे K3 आ गया, तो ये भी बहुत एडवांस टूल है। K3 V3, तो आप देखेंगे K2 V2 पेज इज इक्वल टू एंड K3 V3, ये आपका यूआरएल ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं क्वेरी पैरामीटर्स। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है, देखिए क्वेरी पैराम। तो क्वेरी पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ डालते रहेंगे यूआरएल बढ़ता जाएगा, और आप इसको हिट करेंगे तो आपका हर बार 200 आता है। तो यही हमने वेरीफाई किया है अपने टेस्ट में कि कैसे आप क्वेरी पैरामीटर में यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मल्टीपल वैल्यू हो तो ये वाला स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, और अगर सिंगल एक ही क्वेरी पैरामीटर देना है तो आप ये वाला स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं। आप दोनों, आपकी मर्जी है, कैसे भी यूज़ करो, आप टेस्टिंग कर सकते हो उससे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कैसे पोस्ट रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं कराटे से। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, और कराटे बहुत ही बेसिक्स है, बिल्कुल भी डरने की चीज़ नहीं है, और बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक्स हैं। और मैंने अपना कोड चेक इन भी कर दिया है अभी आपका गिट पे। आप गिट से डायरेक्टली कोड भी डाउनलोड कर सकते हो, शीतल सिंह रेपो। ठीक है, शीतल रेपो, मैंने उसमें गिट का यूआरएल दिया है कमेंट सेक्शन में, वहां से आप एग्जैक्टली जाके कॉपी कर सकते हैं गिट का पाथ। तो आई होप दोस्तों आपको पसंद आया होगा ये, और मैं नेक्स्ट चैप्टर की प्रिपरेशन करता हूँ, जैसे ही बन जाता है मैं नेक्स्ट पोस्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।